और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दलितों, पिछड़ों और दिव्यांगजनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रभावी उपाय किए। ये कहना है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी है कनसुनी कहानी वीरेंद्र कुमार की जुबानी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी, तो दिव्यांगजनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसमें जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी उनको बढ़ाकर 21 किया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो 3% था उसको बढ़ाकर 4% किया गया, और सरकारी अनुदान प्राप्त जो शासकीय स्कूल हैं उनमें जो छात्रों का एडमिशन 3% था उसको बढ़ाकर 5% किया गया। सुगम्य भारत अभियान चलाया गया। इसके साथ ही साथ एक नई शुरुआत 2022 में दिव्य कला मेलों के रूप में की गई। दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेले। ये दिव्य कला मेले में दिव्यांगजन देश भर में अलग अलग स्थानों पर, कोई गांव में रहता है, गांव में बनाता है कोई छोटा मोटा सामान, कोई शहर के किसी गली में रहता है, लेकिन उनको अपने बनी हुई चीज़ों की विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। 2022 में दिव्य कला मेलों की योजना को जब प्रारंभ किया गया, दिल्ली में सबसे पहला मेला यहाँ लगाया गया। कर्तव्य पथ का निर्माण होने के बाद सबसे पहला मेले का आयोजन जो हुआ वो दिव्य कला मेले का, और इसको लेकर जब वो अनुमति के लिए गए तो सहर्ष जो है ना, न केवल स्थान के लिए अनुमति दी गई, बल्कि कुछ स्थानों पर मेले लगने के बाद जब मैं उनके पास बैठा था, एक बार चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या दिव्य कला मेले में ऐसा होता है कि वही जो है ना दिव्यांगजन सारे स्थानों पर आते रहते हैं? तो यानी उनके मन में ये भी चिंता थी कि कुछ लोगों तक ये योजना सीमित ना हो, इस योजना का लाभ देश भर के अलग अलग स्थानों के बड़ी मात्रा में दिव्यांगजनों को मिले। तब मैंने बताया कि जैसे कि दिल्ली में अगर दिव्य कला मेला लगा तो दिल्ली के आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन उसमें आसानी से आ जाते हैं। चेन्नई में दिव्य कला मेला लगा तो साउथ के वहाँ के राज्यों के दिव्यांगजन, उनको आने जाने में सुविधा होती है। केरल वाले को दिल्ली आने में सुविधा होगी, जम्मू कश्मीर वाले को बेंगलोर जाने में सुविधा होगी। तो ऐसे अभी तक लगभग 25 दिव्य कला मेले देश के अलग अलग अंचलों में लगाए गए, और इन दिव्य कला मेलों से लगभग 20 करोड़ रुपए की आय दिव्यांगजनों ने अर्जित की। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहता है कि जो हमारा लाभ वंचित समुदाय है, नीडी पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाओं को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाए, और ये योजनाएं केंद्र के साथ ही साथ राज्यों को भी इस तरह के आयोजन करने के लिए उनके साथ में भी साझा किया जाए, ताकि राज्य भी इस तरह के अभियानों को गति देने का काम उनके द्वारा हो।